तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपको राफ्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये है एक पैडल राफ्ट जो कि 9 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हर पार्ट का एक अलग हवा भरने के लिए नोजल होती है, जैसे यहाँ पे ये दे रखी है और ये आपको दिख जाएगा सेव। 9 पार्ट्स में है। ये क्रॉस ट्यूब बोलते हैं जिनको। ये 1 2 3 3 क्रॉस ट्यूब हैं, चौथा फ्लोर है। उसके बाद जो इसके साइड वाले जो पार्ट्स हैं वो भी 4 पार्ट्स में, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा और ये चौथा। तो ऐसे कुल मिला के आपके 9 पार्ट्स हो जाते हैं। सॉरी 9 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें एक क्रॉस ट्यूब कम है, सॉरी मैं गलत बोल दिया। इस ये राफ्ट थोड़ी छोटी है, इसमें एक क्रॉस ट्यूब कम है, तो इसमें 8 ही पार्ट है। बाकी नॉर्मली राफ्ट में 9 पार्ट होते हैं। ये जो रस्सी है इसे हम बोलते हैं लाइफ लाइन, क्योंकि ये रस्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप ऊपर चढ़ते हो राफ्ट के, इसी को पकड़ के आप पानी में नीचे उतरते हो, और कहीं आप अगर किसी कंडीशन में आपको राफ्ट खाली करनी पड़े तो आप इसी को पकड़ के नीचे कूदते हो नदी के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रस्सी। इसे बोलते हैं फ्लिप लाइन, क्योंकि ये रस्सी जैसे आपको अगर राफ्ट को उल्टी हो गई, आपकी राफ्ट फ्लिप हो गई है पानी में, तो उसको वापस सीधा करने के लिए इसी रोप की हेल्प से आप उसे सीधा करते हैं। इसके बाद ये है, यहाँ रस्सी का कुछ पार्ट है, ये है, ये इसे बोलते हैं बो लाइन। अगर आप कहीं बाहर, आपकी राफ्ट नदी में है, आपको उसे स्टेबल रखना है, तो वहाँ पे किसी चीज़ से बांधने के लिए जो रोप यूज़ में आती है वो ये है, बो लाइन। बाकी इसके अंदर कुछ सेक्शन बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना पैर फंसा सकते हैं। हर पार्ट अलग अलग है, तो राफ्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि आप अगर एक पार्ट इन्फ्लेट मतलब डिफ्लेट हो गया तो पूरी राफ्ट डूब जाएगी। नहीं, अगर एक पार्ट अगर डिफ्लेट हो भी जाएगा तो बाकी से आप काम चला सकते हैं। उसके बाद एक ये है, ये रेस्क्यू लाइन है, ये निकल जाएगी वहाँ से, और इसके बाद आप इसे फेंक के यूज़ कर सकते हैं। किसी अगर कोई दूसरा जो बंदा है आपका वो नदी में कहीं दूर निकल गया है तो उसे रेस्क्यू करने के लिए। तो ये सिंपल पार्ट्स हैं। बाकी ये, इसे पैडल बोलते हैं, जिसमें से पैडल में से ये ब्लेड है, ये ब्लेड पार्ट है, ये शाफ्ट है और ये टी हैंडल है। इसे कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं राइट हैंड से। राइट हैंड में मेरे माइक है, तो इस तरीके से आप इसे चलाते हैं राफ्ट को। तो ये बेसिक्स है राफ्ट का। थैंक यू। हाँ तो गाइज़ ये राफ्ट है, मैं बेसिक्स आपको बताता हूँ, इसको चलाने का तरीका क्या है। तो ये फ्रंट पार्ट है राफ्ट का। यहाँ पे 2 पैडल, 2 पैर रखने की जगह दी गई है। यहाँ पे फ्रंट जो बैठने वाले हैं वो पैर रखते हैं और आगे बैठते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी 2 इधर, 2 2 और 2, कितने लोग हैं? 6 लोग हो गए। एक 7वां पीछे होता है गाइड, जो राफ्ट को गाइड करता है। तो मैं आपको बताता हूँ चलाने वाले के किस तरीके से चलाते हैं। वो बैठेंगे कुछ इस तरीके से, फ्रंट पैर इसमें फंसा के, लेफ्ट पैर यहाँ फंसा के। आप हमेशा इस पोजीशन में बैठेंगे राफ्ट के बाहर की तरफ। पैडल को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे, टी हैंडल को ऊपर से, ये हाथ हमेशा सीधा रहेगा। इससे आपको पानी के अंदर डुबोना है और उसके बाद इससे पुल करना है। ये डुबोया और ऐसे पुल किया, डुबोया पुल किया, डुबोया पुल किया। ये क्या है कि आप बॉडी मूवमेंट का यूज़ कर रहे हैं। आगे जा रहे हैं, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, कुछ इस तरीके से राफ्ट आपकी मूव करेगी। और हर बंदा इसी तरीके से एफर्ट लगाएगा। पीछे जो गाइड है वो यहाँ कहीं बैठेगा, और यहाँ बैठने के बाद सेम उसी तरीके से पैर फंसा के, और गाइड राफ्ट को कंट्रोल करने का उसका काम रहता है। उसका काम ज़्यादा एफर्ट मारने का नहीं है, उसका काम है कंट्रोल करने का, राफ्ट को लेफ़्ट राइट करके मूव करने का। सिंपल है। अगर आप इस तरीके से पैडल मारेंगे यहाँ बैठ के तो राफ्ट लेफ़्ट में मूव करेगी, और आप बैक पैडल मारेंगे तो राफ्ट राइट में मूव करेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको राफ्ट को कंट्रोल करना है और डायरेक्शन देना है। थैंक यू।